So the first word is timidity. Noun है, इसका मतलब होता है the quality of being shy and nervous. Okay, शर्मीला और घबराया हुआ होना. Hesitation और fear इसका synonym से audacity और nervous का opposite है. Example देख लेते. We could not overcome our timidity to say that we loved each other. तो हम यह कहने में अपनी शर्मिंदगी पर काबू नहीं पा सके कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ईडीएम एंड फ्रेज है दैट इज सेटल ए स्कोर या का फ्रेज है स्कोर का. मेरी देखने से पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप डेली इसी तरीके से वोकैबुलरी सेशन चाहते हैं. मीनिंग कि आपका टेक रिवेंज ऑन समवन फॉर समथिंग दैट हैव डन इन द पास्ट, कि किसी से अतीत में किए गए किसी काम का बदला लेना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आपका टू मैन टर्न्ड अप एट द हाउस रिपोर्टेडली लुकिंग टू सेटल अ स्कोर विद हर ब्रदर. तो कथित तौर पर दो लोग क्या कर रहे हैं, उसके भाई के साथ हिसाब बराबर करने की फिराक में उसके घर पर आए. ओके, नेक्स्ट है आपका पार्टिजन. एडजेक्टिव इसका मतलब होता है शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन ग्रुप और आइडिया स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुली. तो कट्टर किसी व्यक्ति समूह या विचार को अत्यधिक समर्थन देते हेतु देते हुए या फिर अंधभक्त जिसे हम कहते हैं. तो पार्शियल और हॉस्टाइल सिनोनिम से ऑब्जेक्टिव और इक्वल इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकली पार्टिजन. ओके, तो अधिकांश जो समाचार पत्र है ना राजनीतिक रूप से क्या है, पक्षपाती अंधभक्त तरीके से वो काम करते हैं. फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें. स्टेटमेंट अगला वन वर्ड. ओके, स्टेटमेंट है नॉट कंसिडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स और सेफ्टी. अन्य लोगों की भावनाओं या सुरक्षा पर क्या करना, विचार नहीं करना. तो दैट इज कैवुलर. ओके, एडजेक्टिव में ध्यान रखेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका. दैट्स और रेदर कैवुलर एटीट्यूड. ओके, तो यह क्या है, आपका बहुत ही घिनौना रवैया है. चलिए आगे बढ़ते हैं with the next word and the word is unsavory. adjective है, इसका मतलब होता है unpleasant और we can say not morally acceptable, अप्रिय या फिर बदनाम. immoral और unlawful इसका synonym से moral और honorable इसका opposite. example देख लेते हैं. his friends are all unsavory characters. okay, तो इसका मतलब उसके जो जितने भी मित्र है ना वो क्या आपके अप्रिय चरित्र वाले हैं, मतलब उनका जो बिहेवियर है ना अनप्लीजेंट है, एक्सेप्टेबल नहीं है. नेक्स्ट आपका फ्रेज है यहाँ पे हिट अ नर्व. ये फ्रेज है नर्व का. इसका मतलब होता है प्रोवोक और रिएक्शन बाय रेफरिंग टू अ सेंसिटिव टॉपिक. किसी संवेदनशील विषय का हवाला देकर प्रतिक्रिया भड़काना. ओके, एग्जांपल देखिए. आई विल एडमिट योर वर्डिंग हिट अ नर्व इन मी. तो इसका मतलब मैं क्या मानता हूँ कि जो आपके शब्द थे उन्होंने क्या करा, मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया जगाई. ओके, तो मतलब एक जो टॉपिक चल रहा होगा उसने कुछ कह दिया होगा तो बढ़ गया. ओके, तो दैट इज हिट एंड नर्व. नेक्स्ट है आपका डिनाउंस वर्ब. इसका मतलब होता है टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग और वी कैन से टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अ पर्सन इन पब्लिक. सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना या फिर सार्वजनिक रूप से किसी की तीव्र निंदा कर देना. क्रिटिसाइज और ब्लेम सिनोनिम से और ब्लेस और एंडोर्स का अपोजिट है. एग्जांपल दे लेते हैं आपका. The actor has been denounced as a bad influence on young people. तो अभिनेता जो था उसकी युवा जो लोग हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव डालने वाले के रूप में निंदा की. ये मतलब वो गलत प्रभाव डाल रहा है. नेक्स्ट है आपका assertion. नाउन है, इसका मतलब होता है आपका स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू. दृढ़ कथन या फिर आपका निश्चय पूर्वक कथन या फिर दावा. क्लेम और इंसिस्टेंस इसका सिनोनिम से एग्जांपल अपोजिट देख लेते हैं. क्वेश्चन और डिस्प्यूट. एग्जांपल देख लेते हैं आपका. आई सर्टेनली डोंट एग्री विद हिज assertion दैट men आर बेटर ड्राइवर्स देन वुमेन. तो मैं निश्चित रूप से उनके इस दावे से सहमत नहीं हूं कि पुरुष क्या महिलाओं की तुलना में बेहतर ड्राइव कर सकते हैं. ओके, दैट इज assertion. नेक्स्ट है आपका आउटरेज. वो इसका मतलब होता है स्पेशली ऑफ एन अनफेयर एक्शन और स्टेटमेंट टू कॉज समवन टू फील वेरी एंग्री, शॉक्ड और अपसेट. विशेष रूप से किसी अनुचित कार्रवाई या फिर बयान से किसी को बहुत गुस्सा दिलाना, सदमा पहुंचा देना या फिर परेशान करना. ओके, इंफ्यूरिएट, एनरेज इसके सिनोनिम से डिलाइट और प्लीज का अपोजिट. एग्जांपल दे देते हैं आपका. लोकल पीपल वर आउटरेज्ड एट द बॉम्बिंग. तो जो बमबारी हुई थी ना उससे क्या स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, तो बहुत गुस्सा आ गया उनको, भड़क गए वो लोग.
नेक्स्ट है आपका एग्रीजियस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग, अत्यंत खराब, चौंका देने वाला। ब्लैटेंट और ऑब्वियस सिनोनिम से ट्रिवियल और अनऑब्ट्रूसिव इसका क्या अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, इट वाज एन एग्रीजियस एरर फॉर अ स्टेट्समैन टू शो सच इग्नोरेंस। तो यार एक राजनेता के लिए क्या करना है, इस तरह की अज्ञानता दिखाना एक बड़ी गलती। नेक्स्ट है आपका थॉट वर्ब, इसका मतलब होता है टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और शी प्लान टू डू, टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, किसी की योजना में अड़चन डालना। बैफल और बाग सिनोनिम से एडवांस और फॉस्टर का अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, सिमरन ऑलवेज थॉट्स रोहित प्लान, तो सिमरन क्या हमेशा रोहित की योजना को विफल कर दे। नेक्स्ट है आपका डिस्कंसर्टिंग एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कॉजिंग एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी पैदा करना। ऑकवर्ड और डिस्टर्बिंग सिनोनिम से एग्रीएबल और कंफर्टेबल इसका अपोजिट है। एग्जांपल दे लेते हैं, ही हैज अ डिस्कंसर्टिंग हैबिट ऑफ च्यूइंग विद हिज माउथ ओपन, तो उसे मुंह खोल कर चबाने की क्या है, एक निराशाजनक आदत, मतलब शर्मिंदगी पैदा करने वाली आदत जो अच्छी नहीं लगती लोग। नेक्स्ट है आपका इंसिनुएशन, नाउन है, इसका मतलब होता है अ सब्टली डेरिवेटरी रिमार्क, कटाक्ष, अपेक्ष, इम्पुटेशन, और सिनोनिम से इसका विथड्रॉ और रिट्रैक्ट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेता है, आई रिजेक्ट द इंसिनुएशन बिहाइंड योर क्वेश्चन, तो मैं आपके प्रश्न के पीछे के जो संकेत है ना उसको क्या करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। उसके पीछे जो आपका कटाक्ष है उसको क्या करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।